आमंत्रित करता हूँ। बोलिए भारत माता की, घटाधारी भगवान की, बिजावर और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की और मेरे प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, समय की कमी के कारण उन्होंने कहा कि मैं ही बोलूं क्योंकि मेरी आज 10 सभाएं हैं, लेकिन आपके लोकप्रिय सांसद और एक आदर्श नेता आदरणीय वीरेंद्र जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई मलखान सिंह जी, आदरणीय प्रभुदयाल जी, उमेश जी, बहन वंदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय गुड्डन पाठक जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जो सदैव आपकी सेवा में दिन और रात लगे रहते हैं, आदरणीय बबलू पाठक जी, राजेश भैया, आदरणीय अरविंद सिंह बुंदेला जी, प्रभुदयाल अग्रवाल जी, करुणेंद्र जी, जयप्रकाश ताम्रकार जी, बोवी राजा जी। अब चूंकि समय कम है इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मंच पर विराजमान, हेलो, आवाज आ रही? आदरणीय मंच में आपको प्रणाम करता हूं और मैं अपनी जनता जनार्दन को भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस दिवालिया हो गई है। यहां उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। अरे वो दूसरे विधानसभा नहीं, दूसरे जिले से नहीं, वो तो दूसरे प्रदेश से उम्मीदवार लेके आए हैं। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। और एक गाना और याद आ रहा है मेरा, परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। इनको तो चुनाव के बाद जाना ही है, लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सरकार नहीं चलाते, मैं तो अपना परिवार चलाता हूं, अपना परिवार। आप सब परिवार है हमारे। अच्छा, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का ये अपने रिश्ते हैं, भैया मामा। और एक ही संकल्प, इस धूप में भी मेरी लाडली बहनें आज इस सभा में आई है। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, सौतेला तो नहीं हूं ना, ये अपना परिवार है। अच्छा बताओ, परिवार के अलावा कोई ऐसी योजना बना सकता है, लाडली बहना जैसी योजना? तो मेरे दिल में लगा कि हमारी गरीब बहनें, किसान बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती है। 1000-2000 चाहिए, मांगे, कई बार मिलते नहीं। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? तो मुझे लगा कि यार तू तो भैया है, कहने का भैया है क्या? अरे सगा भाई राखी बंधवाता है बहन से तो कुछ ना कुछ तो देते ही है, कपड़े देगा, पैसा देगा, सही बात है कि नहीं? तो तू भी तो भाई है, तू भी दे। फिर एक बात और आई समझ में कि यार देखो, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी हर बहना के खाते में हर महीना सरकारी कर्मचारी की तरह पैसा डालूंगा। और अब फिर आ रही है 10 तारीख, फिर आ रही है। आप बताओ मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी ढेला दिया क्या बहनों को? और पहले 1000 दिए थे, अब बढ़ा के 1200 किए, 1250। और भाइयों तुम्हारे भी काम आएंगे, चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं।
क्योंकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। मेरी बहन भी 1,32,00,000 है। दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जिसकी 1,32,00,000 बहन है? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। अरे तो भी कहीं कह रही है बहने कि हम तो रह गए भैया। हमने कहा तुम रह काहे गए? कहने हमने सोची वैसे कैसे कह रहे पैसा थोड़ी दे है, तो हमने भरो ही नहीं था। तो वैसी बहनों से भी जाके कह देना कि चुनाव के बाद सरकार बनने दो, पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा कई बेटियां आई मेरे पास और मुझसे कहने लगी मम्मा हमें जल्दी शादी नहीं करने, हमें तो पढ़ने। तो बोली जा 21 साल की शर्त काहे लगा दी तुमने कि शादी हो गई कोई बहन? तो मैंने अब तय कर लिया कि शादी जिनकी नहीं हुई और 21 साल की उम्र हो गई, ऐसी बेटियों के खाते में भी पैसा दिया जाएगा। और 1250 से बढ़ा के जैसे ही पैसे का इंतजाम होता है 1500, 1500 से 1750, 1750 से घरे कह दियो भैया जाके, 1750 से 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने मिले? 3000 मिलेंगे। देखो ये दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ वो मामा ने किया, भैया ने किया, कहीं नहीं हुआ। इतनी बड़ी योजना बताओ कभी सुनी थी क्या? और ये न्याय है भाई। देखो स्त्री जाति का भी तो हक है भाई दुनिया में, है कि नहीं? आप बताओ। दुर्गा सप्तशती में कहा है देवताओं ने देवियों की पूजा करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। ये दुर्गा सप्तशती में कहा। इसीलिए तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। तो ये उनका हक और अधिकार उनको दे रहे हैं। अच्छा बताओ मेरी बहनों, जब से पैसा मिल रहा है तब से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा मैंने पूछा क्या क्या खुशी आई है? बोले भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है। और कुछ तो कहना कि हमारे पतिदेव भी आजकल बड़े प्यार से बोलते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो। देखो ये इनकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का अभियान। और आप कल्पना करो जब एक बहन के खाते में 3000 आएंगे तो 12 × 36,000। बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भाइयों और बहनों, बहनों को अगर दे रहे हैं 1250 तो 1000 अपने भी तो आ रहे हैं यार। किसानों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 सीएम दे रहे हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और इतने ही थोड़ी रहे यार, आनंद हो जा रहा है, धैर्य पर आएंगे। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक विचार आया। जब फालतू की चीजें इधर उधर की देने के बजाय अगर सीधे खाते में पैसा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मेरी बात समझ गए कि नहीं सब? बोले जहां में सब्सिडी दे रहे हैं, वहां में सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं की मिल रही है कहीं की नहीं मिल रही है। अरे सीधे पैसे ही दे दो यार, अब उनको जो करना होगा ले लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? आप ये जिंदगी बदलना है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, अब हमारा संकल्प है आपके खेतों में पानी लाना छोड़ूंगा नहीं। मैं जिद है, संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री जी को और वीरेंद्र कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैन और बेतवा योजना अपनी मंजूर हो गई। अपनी 20 लाख हेक्टेयर में पानी है, 20 लाख हेक्टेयर। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचाओ तो जनता कहां से पानी दे भैया? उम्मीदवार तो बाहर से ले लेके आ रहे। कमलनाथ कह रहे थे हमारा क्या दोष था, हमने क्या पाप किया था कि हमारी सरकार गिरा दी। भैया तुम्हारे दोस्त सुन लो, तुम्हारा पाप सुन लो।
एक कमलनाथ, तुमने संबल योजना गरीब बहनों की और भाइयों की बंद कर दी थी। मैंने योजना बनाई, कमलनाथ ने बंद कर दी, क्योंकि मैं एक्सीडेंट में मौत पे देता था 2 लाख 4 लाख, सामान्य मौत पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के 5,000 देता था। कमलनाथ, तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। बताओ ये पाप है कि नहीं? पाप नंबर 2, तुमने मेरी बेटियों की शादी, कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना, शादियां तो हुई लेकिन कन्याओं को पैसा ही नहीं दिया। बताओ ये पाप है कि नहीं? तीसरा पाप कमलनाथ, मेरी बहनों, गरीब बहनों के लिए हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि ठीक से आराम कर ले, लड़ुआ बड़ुआ भी गरीब बहना के घर बन जाए। तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के लड़ुआ भी बंद कर दिए। ये तीसरा पाप। चौथा पाप कमलनाथ, तुमने में भांजे भांजियों को अच्छा नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था, लैपटॉप, कंप्यूटर। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छुड़ा लिए कमलनाथ की सरकार बनते ही। पांचवा पाप कमलनाथ, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाता था, तीर्थ यात्रा पे रेल से, तुमने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं है? तुमने तीर्थ यात्रा छीन ली। अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू करवा दी और बबलू भैया अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कमलनाथ जी, आपका छठवां पाप, आपने बेगा भारिया सहरिया बहनों के 1,000 रुपया मैं खाते में देता था, वो पैसे भी तुमने बंद कर दिए। कमलनाथ जी, आपका 7वां पाप, प्रधानमंत्री जी ने, वीरेंद्र जी ने किसान सम्मान निधि की योजना बनाई, तुमने किसानों के नाम ही नहीं भेजे और किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला। 8वां पाप, तुमने कमलनाथ जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया। अभी तय किया है प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने, हमने मिलके कि घरों में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं जाएगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पैसा पानी देंगे, तो टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आ जाएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। कमलनाथ ने वो योजना लागू नहीं होने दी। और पाप सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के मकान के पैसा प्रधानमंत्री जी ने भेजे, कमलनाथ ने वो पैसा भी हड़प लिए, किसानों को, उनको गरीबों को पैसा ही नहीं मिला। बताओ ये पाप है कि नहीं? और पाप सुनो कमलनाथ, तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। क्राइम कमीशन, क्राइम की सरकार चलाई, कमीशन की सरकार चलाई, करप्शन की सरकार चलाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इसलिए तुम्हारी सरकार तुम्हारे पाप के बोझ से ही गिर गई। हम क्या करें? तुम्हारे पाप के बोझ से ही गिर गई। आप बताओ, जितने विकास के काम मैंने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? इनको लेनी देना नहीं है, तो रोते ही रहते थे। मैं क्या करूं कमलनाथ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, उनके मामा नहीं औरंगजेब हो गया, तेरे खजाना पैसा ही नहीं मेरे पास, तो क्या बन के मुख्यमंत्री, पैसा नहीं है। बताओ ये तो आसान बात है, पैसा ही नहीं है, हर कोई रो दे पैसा ही नहीं है, धन्नू पन्ना कोई भी कह दे पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और परिवार की सरकार, इसलिए परिवार की व्यवस्था करने में लगा हूं। ज्यादा समय नहीं है, 3-4 बातें और कहूंगा, वो ध्यान से सुनना। अब आगे का जो मेरा संकल्प है, नंबर 1, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का पट्टा फ्री में देके मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? नंबर 2, राजेश शुक्ला जी, बबलू भैया सुन लो और कह दो कि जिनके कच्चे मकान हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, उनके लिए हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अब राज्य सरकार
पक्का मकान बनाने के पैसा देगी, सबके पक्के मकान बनाएगी। बेटा बेटियों की पढ़ाई, कमलनाथ ने तो छीन लिए थे हमारे बच्चों के लैपटॉप, हम उनके लिए खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। बताओ गरीब के बेटा बेटी को ढंग से पढ़ना चाहिए कि नहीं? इसलिए प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बना रहा हूं। एक एक बिल्डिंग 40 करोड़ की। आपके क्षेत्र में अभी 2 बन रहे हैं, क्या बन रहे थे? सामने देख 4 बन रहे थे। ये सीएम राइज स्कूल, इसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड सब होगा और बच्चों को बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा देंगे मेरे भाई और बहन। हम कुल मिला के 3 और स्वीकृत 10 और बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है 5 साल में हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ताकि बस से बच्चे आए और वापस शाम को चले। अरे जमाना बदलो यार, ऐसी सरकार चलाने से क्या फायदा? बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क, अच्छे नंबर लाए 12वीं में तो मामा लैपटॉप दिलवा रहा है। इस बार भी कई बच्चों को दिए, कंप्यूटर हाथ में रहे मेरे बच्चों के। और नंबर 1 हो 12वीं में तो मामा स्कूटी दिलवाता है आजकल, स्कूटी, ताकि बच्चों को पढ़ने की और प्रेरणा मिले। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस चाहे कितनी भी हो, कई बार गरीब सोचता है, किसान सोचता हूं कहां से भरवाएंगे, आपको नहीं भरवानी, वो मामा ही भरवाएगा बच्चों की फीस। बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। एक बात और जो अगले 5 साल में हम करेंगे, प्रत्येक परिवार, मतलब हर परिवार में एक रोजगार, कम से कम एक रोजगार, ताकि पलायन ना करना पड़े। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना हो, एक परिवार एक रोजगार, बाहर नहीं जाने देंगे, यही कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत बेहतर मिल रहा हो किसी को रोजगार तो बात अलग है, ताकि हम जिंदगी बर्बाद ना होने दें। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। बिजली के बढ़े जितने बिल है चिंता मत करना, मामा भरवा देगा, चिंता मत करना। आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। कांग्रेस अपना भला नहीं कर सकती, मेरे पास ज्यादा समय आज नहीं है। बताओ कांग्रेस भला कर सकती है क्या? मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? तो फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? और इसलिए अपील करने आया हूं। देखो, ऊपर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनका आशीर्वाद, और यहाँ मम्मा, वीरेंद्र भैया, राजेश शुक्ला, अध्यक्ष जी हमारे और पूरी टीम ये है, हम आपकी सेवा करेंगे। बताओ, आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो मेरे परिवार की बहनों और भाइयों, अपने भैया को जिताना और सब बहनें निकल जाना गांव गांव कि भैया की सरकार बनाएंगे। बोले जाओगे? बहनें भी निकले, भाई भी निकले, और भांजे भांजे तुम भी निकल जाओ। रे मामा अकेला कहां तक परेशान हो? बोलो, सब निकलोगे? सब निकलोगे? चिंता काय को करते यार, हमारे पास पैसा की कमी थोड़ी है। सटाई में महाविद्यालय खोलेंगे, ईसानगर को नगर पंचायत बनाएंगे, और झुमटुली में पुलिस चौकी खोल देंगे। चिंता मत करो। जब हम मोहनिया महोत्सव में आए थे तब भी जो कह के गए थे होगा को नहीं, तो मामा जो कहता है वो करता है। चिंता मत करो। बताओ, आप हमें आशीर्वाद देंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? बबलू शुक्ला को, राजेश को विधायक बनाएंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? तो यहाँ उठा के आशीर्वाद दे दो। आइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि भाजपा को ही हम जिताएंगे।
राजेश शुक्ला को जिताएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। अब मामा को 8 सभा और करनी तो जल्दी भागना पड़ेगा।